बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों कहा जाता है? तो ये नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए है। जब हम इसकी सेग्रेगेशन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री नंबर 2, लेटर नंबर 3, क्रेडिट, 3 चीज़ें आती हैं। तो डॉक्यूमेंट्री से मुराद होता है कोई ऐसी चीज़ जिसके पीछे एविडेंस हो, जिसके पीछे कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसके पीछे कुछ ट्रू स्टोरीज़ हों। तो जो फैक्ट्स होते हैं, जो सच्ची चीज़ें होती हैं, उसको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। जैसे आप देखें कुछ किसी फ़िल्म को कि जी ये कमर्शियल फ़िल्म है, ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है, या जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है वो कायदे-आज़म के बारे में है, या डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है वो मून के ऊपर है, या डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है वो स्टार्स के ऊपर है। तो इट मीन्स कि उस डॉक्यूमेंट्री में जो ट्रू चीज़ें होती हैं, जो सच होता है, उसको बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्री इस सच के बारे में है। अगर कायदे-आज़म के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री है तो उसके बारे में जो ट्रू स्टोरीज़ होंगी या ट्रू फैक्ट्स होंगे वो वहाँ पे बताया जाएगा। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट्री वो चीज़ होती है जिसके पीछे कुछ लीगल एविडेंस हो, जिसको लीगल डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव किया जा सके, तो उसको हम डॉक्यूमेंट्री कहेंगे। और एलसी के सूरत में जो डॉक्यूमेंट्री लिखा जाता है, इसका मतलब कि ये जो लेटर है यानी पेपर है जिसके ऊपर वो एलसी की वर्डिंग लिखी होती है, जो भी पैराग्राफ एलसी का स्पेसिमन होता है, तो वो जिस पेपर के ऊपर लिखा होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। और इसके अगेंस्ट जो पेमेंट की गारंटी दी जा रही है कि हम इसकी पेमेंट कर देंगे, यानी बैंक जो कह रहा है कि जी मैंने जो ये लीगल पेपर साइन किया है तो इसके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो हो जाएगी अगर आप ये कंडीशन पूरी कर दें। और वो कंडीशन क्या है कि इसके साथ आप एक लीगल बिल ऑफ लीडिंग, जो कि लीगल पेपर होता है जिसको प्रूव किया जा सकता है, जिसको क्लेम किया जा सकता है कोर्ट में, तो आप ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग लगाएं। आप अपने लेटर पैड के ऊपर इनवॉइस बना के लगाएं कि आपने कौन सी चीज़, कितनी क्वांटिटी और उसकी कितनी अमाउंट है वो भिजवाई है। तो और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसमें होंगे, पैकिंग लिस्ट होगी, कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर बना के भिजवाता है बैंक को, वो सब लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनको आप क्लेम कर सकते हैं, ट्रू डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसलिए और जो एलसी होते हैं वो भी इटसेल्फ एक ट्रू डॉक्यूमेंट्स होता है, ओरिजिनल पेपर होता है। तो इसलिए एलसी को डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी डॉक्यूमेंट्री जो है एलसी के अंदर, उसका मतलब है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट्री हो गया कि एक उसकी लीगल स्टेटस को बताने के लिए। और नेक्स्ट आ जाता है लेटर। लेटर एक पेपर के ऊपर आप कोई भी स्पेसिमन लिख के उसको एनवेलप में जब बंद कर देते हैं तो उसको लेटर कहते हैं। वैसे तो लेटर की और भी डेफिनेशन हैं, जैसे कि किसी वर्ड के जो कैपिटल होता है उसको, हर वर्ड को भी लेटर कहा जाता है, एक लेटर है, और भी इसका हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर लेटर से मुराद है जो लिखा जाता है कि ये लेटर मैंने लिख दिया है, तो इसका मतलब कि ये स्पेसिमन जो मैंने लिख दिया है, साइन कर दिया है और इसको एनवेलप में बंद कर दिया है, तो उसको लेटर कहते हैं। अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट की जो 10-20 साल पहले की शक्ल सूरत थी उसको देखें तो उस वक्त ये बाई पोस्ट जाता था, ऑर्डरी मेल से या कोरियर से। मुझे याद है 1990 में नॉर्मल एलसी जो है वो बाई पोस्ट जाया करती थी। किसी भी मुल्क में एलसी जाती थी तो बैंक वाले उसको ऑर्डरी मेल में पोस्ट कर देते थे और 15 दिन उसको लगते थे वहाँ पहुँचने में नॉर्मली। और जो अर्जेंट एलसीज़ होती थी वो फिर इंपोर्टर कहता था कि जी इस एलसी को आप कोरियर करें ताकि ये 3 दिन के अंदर, 3-4 दिन में पहुंच जाए। तो उस वक्त अर्जेंट एलसीज़ को कोरियर करवाया जाता था। तो वो जो एलसी का मैसेज किसी पेज पे ऊपर टाइप करके उसको एनवेलप में डाल के बंद कर देना है, सील कर देना है, उसको कहते हैं लेटर। तो अब ये हो गया कि एक मैसेज जिसको हमने
प्रिंट किया, टाइप किया, लिखा, एनवेलप में बंद किया और उसकी एक लीगल हैसियत है, ये डॉक्यूमेंट्री लेटर हो गया। और क्रेडिट जो थर्ड वर्ड है, क्रेडिट से मुराद है कि आप किसी चीज़ को, गुड्स या सर्विसेज को बगैर पेमेंट किए उठा लें। कोई बंदा आपको गुड्स और सर्विसेज बगैर कीमत पे किए दे दे और कीमत आप माल में दें, तो इसको क्रेडिट कहते हैं। अकाउंट फाइनेंस की टर्म्स में भी जो डेबिट क्रेडिट यूज़ होता है उसमें यही होता है कि जो क्रेडिट वाला कॉलम होता है, इसका मतलब होता है कि आपने इतनी चीज़ें जो क्रेडिट पे ली हैं, इतनी अमाउंट जो शो हो रही है, ये सब अमाउंट्स पे किए बगैर आपने चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज जो भी है वो रिसीव कर लिया है और उसकी पेमेंट क्रेडिट में शो होती है कि ये अभी हमने पे करनी है। तो बगैर पेमेंट किए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप रिसीव करते हैं उसको क्रेडिट कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि जी एलसी की तो हम पेमेंट कर देते हैं या बैंक गारंटी देता है कि हम पेमेंट करते हैं, तो फिर ये क्रेडिट कैसे हुआ? बेसिकली क्रेडिट कुछ वो गैप होता है कुछ दिन का जिसके अंदर एक्सपोर्टर अपनी गुड्स तो शिप कर देता है, लेकिन उसको पेमेंट उस वक्त मिलती है जब वो बैंक में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है अपने, और वो डॉक्यूमेंट्स जिस बैंक ने एलसी खोली है उसके पास आते हैं। वो बैंक जिसने एलसी खोली है डॉक्यूमेंट रिसीव करके उनको देखता है कि ये क्लीन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर वो पेमेंट रिलीज़ करता है। तो ये जो गैप है वो 8-10 दिन भी हो सकता है, 2-4 दिन भी हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है। तो ये गैप जो है बेसिकली ये क्रेडिट है कि एक्सपोर्टर ने बगैर पेमेंट रिसीव किए आपको गुड्स शिप कर दी और उसको कुछ दिन के बाद पेमेंट हो जाती है बैंक के थ्रू, और इसको हम कहेंगे क्रेडिट कि आपने बगैर क्रेडिट के बगैर पेमेंट किए गुड्स और सर्विसेज जो भी आप ले रहे हैं वो रिसीव कर ली और उसके बाद उसकी पेमेंट होगी। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसका मतलब है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपने किसी दूसरे बंदे को दिया कि जी ये मेरी गारंटी है, आप अपनी एक्सपोर्टर से कहें कि चीज़ें वो शिप कर दे और उसको जैसे ही वो करेगा तो इस डॉक्यूमेंट में जो जो पेपर लिखे हुए हैं अगर वो आप प्रोवाइड कर देते हैं तो मैं इसकी पेमेंट आपको कर दूंगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़ाहिर है वो प्रूफ होता है वो इस बात का कि जी ये गुड्स शिप हो चुकी हैं, और वो प्रूफ क्या है, वो बिल ऑफ लीडिंग होगा, एयरवे बिल होगा या डिस्पैच की कोई ओरिजिनल रिसीट होगी कि ये हमने डिस्पैच कर दिए हैं और ये हमारी इनवॉइस है और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आप हमें पेमेंट कर दें। तो इस तरह से लेटर, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ एलसी लीगल डॉक्यूमेंट्स प्लस उसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें अब जो पेपर हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स अब अवेलेबल होंगे तो फिर उसकी पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।